Hello, welcome back. So फर्स्ट पॉइंट इज़ एनएमसी ने मना कर दिया है, वो किसी को भी सीट्स नहीं देगी अब. सो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए बुरी बात है. जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे, उनके लिए बहुत बुरी बात हो गई है, उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है. अब एक नया चीज़ जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं आफ्टर एनएमसी रिजेक्टेड सीट्स इन इंडिया is allow us online, and we'll do the offline practicals in the hospital. That means observership. So पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी भी ऑब्जर्वरशिप नहीं किया है हॉस्पिटल्स में. ठीक है, उन्हें प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता है क्या होता है ऑब्जर्वरशिप. तो ऑब्जर्वरशिप एक टर्म दिया गया है ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो यूक्रेन से वापस आए हैं. इट्स नॉट इंटर्नशिप, लाइक यू आर देयर इन द हॉस्पिटल विद द डॉक्टर एंड यू लर्न फ्रॉम द डॉक्टर. ठीक है, एंड बेसिकली आफ्टर यू लर्न you practice with the doctor, like you work with him in his supervision. That's called observership. ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यूक्रेन से आए हुए हैं. ठीक है, लाइक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने तो ये चीज़ को ऑफिशियल कर दिया था और खुद हॉस्पिटल अलॉट किया था. मैंने खुद ऑब्जर्वरशिप किया है, इसलिए मुझे पता है. ऑब्जर्वरशिप में आपको सुबह से लेकर लाइक द होल वर्किंग टाइम, द होल ओपीडी टाइम तक आपको डॉक्टर के साथ रहना पड़ता है. द फर्स्ट थिंग इज़ दिस वन. द सेकेंड थिंग इज़, अगर आप क्लास करेंगे ऑनलाइन तो आप प्रैक्टिकल्स कब करेंगे, क्योंकि क्लास तो डेली होगा ऑनलाइन. अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं, ये जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास करने दो, तो क्लास के वक्त आप ऑब्जर्वरशिप नहीं कर सकते, ऑब्जर्वरशिप के वक्त आप क्लास नहीं कर सकते. दोनों चीज़ें क्लैश करेंगी. ठीक है, और ऑब्वियसली ये वही लोग डिमांड कर रहे हैं जो लोग जिन्होंने ऑब्जर्वरशिप नहीं किया है. दूसरा चीज़ है एक टाइम डिफरेंस. 2.5 आवर से लेकर 3.5 आवर का टाइम डिफरेंस चलता है यूक्रेन और इंडिया के बीच में. ठीक है, तो जब वहाँ पे लाइक स्टार्ट होता है क्लास, यहाँ पे तब लाइक 10:30 to 11:30 ऐसा कुछ टाइम होता है. तो उस वक्त तक आप हॉस्पिटल में ऑलरेडी डॉक्टर के साथ हो, एंड ही विल नॉट अलाउ यू ऑनलाइन क्लास टू अटेंड ओवर देयर. और अगर वो कर भी देता है तो ऑब्जर्वरशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो. डॉक्टर आपको कुछ सिखा नहीं पा रहा. पहली बात तो ये. दूसरी चीज़, जो ऑब्जर्वरशिप एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, वहाँ लाइक जब मैं जाता था ऑब्जर्वरशिप पे, तो तब मुझे लाइक आई हैव टू गो देयर इन 9:30. मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप किया है, NRS. ठीक है, दैट्स इन कैलकाटा. बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, रेप्यूटेड हॉस्पिटल है. तो मुझे 9:30 से लेकर 2:30 तक का ऑब्जर्वरशिप करना पड़ता था. सो 9:30 से लेकर 2:30 तक मैं वहाँ कंप्लीट एंगेज रहता था. मेरे पास और कोई भी चीज़ का टाइम नहीं है. सो नाउ गाइज, इफ़ समवन इज़ दोज पर्सन हु आर क्लेमिंग कि बोथ दोनों अलाउ कर दें, ऑनलाइन फ्रॉम देयर एंड ऑफलाइन ओवर हियर, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, आप ये कैसे करोगे अगर 9:30 to 2:30 आप एंगेज्ड हो. मैं तो ये एवरेज टाइम कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. अब एक नया लॉ आया है रिगार्डिंग द ऑनलाइन क्लास. ठीक है, फॉर दोज फ्यू स्टूडेंट्स जो डिमांड करें ऑनलाइन. तो लाइक इफ़ यू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम इंडिया, यू हैव टू डू 2 year internship in India, and that's true. That's like you have to do 6 year, like आपको आपके MBBS के 6 साल तो देने ही हैं, जो कि 3 साल बचे हुए हैं, प्लस 2 years यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना है आफ्टर यू फिनिश योर कोर्स. सो दैट्स कम्प्लीटली वेस्टेज. वही चीज़ अगर आप ऑफलाइन करते हो दूसरे कंट्री से, यहाँ आके आपको 1 साल का ही इंटर्नशिप करना है. एंड डोंट थिंक दैट इंटर्नशिप इज़ दैट ईजी. दे विल ह्यूमिलेट यू लाइक एनीथिंग. इंटर्नशिप इज़ नॉट ईजी थिंग. और इंटर्नशिप इज़ लाइक वेस्टिंग 1 year ऑफ योर लाइफ. क्यों करना है यार 2 साल इंटर्नशिप? 6 साल तुम MBBS में दे रहे हो, फिर 2 साल तुम इंटर्नशिप करोगे, लाइक 6, 7, 8 years लगा दोगे MBBS कंप्लीट करने में. जहाँ पे इंडियन बच्चे हैं जो इंडिया में मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, वो 5 year में कंप्लीट कर रहा है.
और आप उसको 8 साल तक खींच रहे हो फालतू में। क्यों खींच रहे हो? अब आई डोंट नो वाई यू आर डूइंग दैट, बट आई विल गिव लाइक एक्सक्यूज। पैसा यार, 3 साल तुम यहाँ काटोगे, लाइक तुम्हें 4 to 5 lakhs पे करने हैं। हाउ कैन यू पे 4 to 5 lakhs फॉर ऑनलाइन क्लास बाय सिटिंग होम? यार वो तो 4 से 5 लाख तो कंप्लीट मनी का वेस्टेज है। फिर वही लोग आयरनिकली बात करते हैं कि वी आर सेविंग मनी। तो तुम बताओ, तुम पैसे कैसे बचा रहे हो? और ये कौन लोग बात कर रहे हैं जो पैसे बचाने के लिए कि फालतू पैसा बर्बाद होगा, नया कंट्री होगा? ये वो लोग हैं जो यूक्रेन में मौज मस्ती करते थे, आईफोन खरीदते हैं, लड़कियों पे पैसा उड़ाते हैं, ठीक है, $300 उड़ा देते हैं अपने बर्थडे पे किसी से उधारी लेकर। वो लोग आज के डेट पे कह रहे हैं कि यार पैसा वेस्ट होगा अगर हम ट्रांसफ़र लेंगे तो। यार जब यूक्रेन में था तब क्या कर रहे थे? तब भी तो पैसा वेस्ट कर रहे थे। आज तुम्हारी अंदर की आत्मा जाग गई। ये कुछ नहीं कर रहे हो, ये बस तुम अपना जो फ्यूचर है उसे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन बैठे बैठे यार तुम ही बताओ, ऑनलाइन बैठे बैठे किस किस्म के डॉक्टर बनोगे तुम? पहली बात तो पढ़ाई के लिए एक माहौल चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज़ कोई नई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ता कोई नहीं है। चीटिंग होती है ऑनलाइन में, अटेंडेंस देते और कुछ नहीं होता। यार चीटिंग करके डॉक्टर बनोगे, फिर किस किस्म के डॉक्टर बनोगे यार? मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि थोड़ा समझदार बने और अपने बारे में सोचे। फिर तो यार तुम डॉक्टर के लायक ही नहीं हो अगर तुम सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। मुझे पता नहीं है कौन लोग हैं, बट आई नो फ्यू पीपल दोज हु वांट ऑनलाइन क्लास इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने। पर बचता कुछ नहीं है पैसा, वही पैसा वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। गर्लफ्रेंड पे उड़ा सकते हो, नई बाइक ले सकते हो, 1.5 लाख की आईफोन ले सकते हो, हाँ, पर जहाँ पे पैसा काम आता है वहाँ पे पैसा ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि ट्रांसफ़र लेके कहीं अच्छी कंट्री से MBBS कर ले, फ्यूचर खुल जाएगा हमारा। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आज कुछ दिनों से शॉक हो रहा हूँ, बच्चे ट्रांसफ़र को लेके बहुत एलर्जिक हो रहे हैं। आई डोंट नो वाई, आई लिटरली डोंट नो वाई। उन्हें पैसा बचाना है यार, तुम थोड़ी दे रहे हो पैसा यार। क्या बच्चे यार मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि अब बच्चे खुद अपना पैसा दे रहे हैं? नहीं, तुम लोग तो कमाते भी नहीं हो यार। तुम्हारा पापा पैसा, तुम्हारे डैड जो है वो हार्डवर्क करके, सेक्रीफाइस करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जो 4 लाख तुम दोगे फॉर ऑनलाइन कोर्स, जो ऑनलाइन क्लास, दैट्स कंप्लीट वेस्टेज यार। बात को समझो, ठीक है। डोंट ऑप्ट फॉर ऑनलाइन। अभी भी टाइम है अपना फ्यूचर सही करने का। जो हुआ है, जो ट्रेजिडी से हम सारे बच्चे गुजर रहे हैं यूक्रेन के, यार अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी निकलने का है रास्ता, पर इस चीज़ को और मुश्किल मत बनाओ। लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग जाके कह रहे हैं NMC को कि हमें ऑनलाइन के लिए परमिशन दो। और जो बच्चे वाकई में ट्रांसफ़र लेके पढ़ना चाहते हैं, तुम उनका काम बिगाड़ रहे हो। डोंट डू दिस प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दिस। क्योंकि कर तुम कुछ भी नहीं रहे हो, तुम बस टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। इससे अच्छा यार अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है। जो प्रोसेस जो तुम्हें चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, डुप्लीकेट CBSE ICSE जो जहाँ से पढ़ा हुआ है, डुप्लीकेट क्या कहते हैं, दूसरा मार्कशीट निकालना है, डुप्लीकेट कॉपी, उसके बारे में सोचो। कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री से MBBS परस्यू करोगे उसका सोचो। कॉलेज के बारे में रिसर्च करो। एंड डोंट डू दिस लाइक न्यूसेंस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट NMC। यार डॉक्टर बनने वाले हो, एक चीज़ सोचो, क्या कभी भी गवर्नमेंट से जीत सकते हो? तुम हो 30 से 40 बच्चे हार्डली प्रोटेस्ट करने वाले। NMC गवर्नमेंट बॉडी, हाउ विल यू विन? यू कांट। I am requesting all the students from MBBS, all the students from Ukraine who returned in India। हमारे साथ एक बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम सबको एक साथ होके सबके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। Guys, please try to understand, transfer is the only option left within us for our better future। थैंक यू यार, थैंक यू।